हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप लोगों को स्वागत है फ्रेंड्स मेरे चैनल पर वन स्टेप टू सक्सेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आप लोगों की शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट में जो एग्ज़ाम होने वाली है शिक्षक भर्ती की, बहुत ही बड़ी भर्ती होने वाली है फ्रेंड्स, आप सभी को जानते हैं। तो उसकी तैयारी हम स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए सीरीज़ लेकर आ रहे हैं कंटिन्यू, हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आप लोगों के लिए प्रिपरेशन सेट लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्या सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे विज्ञान का सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूनतम संभाव्य ताप है। ऑप्शन है यहाँ पे -373 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -171 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम संभव ताप की बात कर रहा है। चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन से आज का सेशन स्टार्ट हुआ है, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा भी जा चुका है। तो न्यूनतम संभव ताप क्या हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सभी को पता था ना इसका आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 83 खाना पकाने का बर्तन होता है। कैसा होता है? ऑप्शन देख लीजिए। निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता का, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का, निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखिए, पढ़ लीजिए आराम से इसको आप लोग, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो एकदम से आप रट के जाते हैं बुक से। तो आजकल ऐसे क्वेश्चंस आना बंद हो गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आने से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लॉजिकल ही आते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप कॉन्सेप्ट से आपका कैसे भी क्वेश्चन आए, किस तरह से भी क्वेश्चन को पूछे, आप बना लेंगे। तो मेन है आपका कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, तो देखिए 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता का होता है खाना पकाने का बर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 84 यहाँ पे, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? ऑप्शन है यहाँ पे विकिरण, संवहन, चालन या उपरोक्त 3 विधियों से। ठोस की बात कर रहे हैं, ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा, किस विधि से होता है सबसे मुख्यतः? देखिए फ्रेंड्स, ठोस में जो ऊष्मा का संचरण है वो चालन विधि से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विकिरण कहाँ पे होगा? विकिरण जो होता है वो वायुमंडल में होता है। ठीक है, और संवहन में कहाँ पे होगा? संवहन होता है लिक्विड में। ठीक है, द्रव्य में संवहन होता है और वायु में विकिरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विकिरण का एग्जाम्पल क्या लेंगे आप? जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, वो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, तो वो भी एक प्रकार की ऊष्मा है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 85, अशुद्धि मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है यहाँ पे घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त सभी। तो अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक से आप क्या समझते हैं? मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, आंसर कीजिए। देखिए 85 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अशुद्धि मिलाने पर किसी पदार्थ का गलनांक जो है वो घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा ऑप्शन से कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है या नहीं होती। तो देखिए, जब आपके हाथों पर उबलता जल अगर आपके हाथों पर गिरता है तो जलन तो होगी, ऑब्वियसली बात है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जलन आपको तब होती है जब आपके हाथ में गर्म भाप लग जाए। तो ऐसा क्यों होता है कि भाप से जलन ज़्यादा होती है और उबलते जल से उतनी ज़्यादा नहीं होती है? तुलना करेंगे तो भाप से आप ज़्यादा आपको तकलीफ होगी, तो ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है? उबलते जल की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यही रीज़न है कि इससे आपको तकलीफ ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 87, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो अभी मैंने आपको बताया ऊपर एक क्वेश्चन में, तो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है विकिरण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब ऑप्शन से स्थिर रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, उपरोक्त में से सभी। अगर आप किसी गैस के आयतन को स्थिर बनाए रखेंगे, कांस्टेंट बनाए रखेंगे, तो उसके ताप
बढ़ने पर गैस का दाब कैसा होगा? तो ताप बढ़ने पर गैस का दाब भी यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए यहाँ पे, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल ऑप्शन से बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखिए, जहाँ पे अगर मैं झूला झूल रही हूँ और मेरे बगल में अगर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो मेरा आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो कई लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए यहाँ पे, गर्मियों में लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल ऑप्शन से बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपरोक्त सभी। सो गर्मियों के टाइम पे सभी को पता है कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ती है, तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ने पर उसके आवर्तकाल पर क्या परिवर्तन होगा? सभी को पता है आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बढ़ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है। सो ऑप्शन है यहाँ पे हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन तथा पोटेशियम। तो देखिए सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? चलिए आंसर कीजिए। सबसे हल्का तत्व, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है फ्रेंड्स। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, अब गैस की बात बोलेगा तो हीलियम गैस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तत्व बोला है इसलिए हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है किस पर? ऑप्शन है यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, परमाणु भार पर या न्यूट्रॉनों की संख्या पर। तो किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है किस पर? बताइए। उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए यहाँ पे, ऑक्सीकरण में क्या होता है? देखिए ऑप्शन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं, प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑक्सीकरण पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? चलिए आंसर कीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा ऑक्सीकरण में यहाँ पे? तो देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना, मुक्त होना है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखिए, समभारिक या आइसोबार्स परमाणुओं में होते हैं। ऑप्शंस है समान परमाणु द्रव्यमान, असमान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु द्रव्यमान एवं समान परमाणु क्रमांक, एवं भी दोनों। आइसोबार्स की बात कर रहा है, समभारिक की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो समभारिक, समस्थानिक, आइसोबार्स, आइसोटोप, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आंसर कीजिए। देखिए समभारिक में क्या होगा आपका, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, और इसका उल्टा होता है समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान रहते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वायु है। वायु क्या है? ऑप्शंस है मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या ये सभी है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है फ्रेंड्स। इजी क्वेश्चन है तो क्या हुआ, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए वायु यहाँ पे एक मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिश्रण कैसे हुआ? देखिए वायु में हमें कितने प्रकार के गैस मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ये सभी गैस हमें मिलते हैं। तो सभी गैसों का मिश्रण हम वायु कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सो पहला देखिए ऑप्शन है परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे सही है। अगला है प्रोटॉन पर धनात्मक तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे अगला देखिए, अभी तक तो हमने दोनों ऑप्शन हमें सही नज़र आ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या तथा एक दूसरे के विपरीत आवेश आते हैं, जिसके कारण यह उदासीन होता है।
चलिए देखिए, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। सो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही सही है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, धुआं किस प्रकार का विलयन है। सो ऑप्शन है गैस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, या ठोस का गैस में विलयन। धुआं, धुआं सभी पता होगा धुआं क्या होता है। तो धुआं किस प्रकार का विलयन है आपको बताना है। चलिए देखिए क्या होगा इसका आंसर। गैस का ठोस में विलयन धुआं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। सो ऑप्शंस हैं प्राउट ने, मेंडलीफ ने, डोब्रेनर ने, या डूमा ने। चलिए, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है फ्रेंड्स। देखिए आंसर क्या होगा इसका, मेंडलीफ ने, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सो ऑप्शंस है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। बताइए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे क्लास के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग क्लास कैसा लगा, ठीक है। और कितने आपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए वो भी हमें फीडबैक के माध्यम से बताएंगे। आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है, ठीक है, एलिमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर। देखिए ऑप्शन क्या है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु घनत्व, या इनमें से कोई नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है, इसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, किसके आधार पर तत्वों को वर्गीकरण किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पदार्थ के परमाणु के प्रणेता थे। सो ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन या डॉल्टन। सो पदार्थ के परमाणु के प्रणेता कौन थे, देखिए बताइए आंसर। सो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ, डेली प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, डॉल्टन थे। डॉल्टन हमें परमाणु पदार्थ के परमाणु के प्रणेता थे। तो इस प्रकार आपका सेशन में समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स। ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।